हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी के स्टडी में। तो कैसे हो गाइज आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे मुहावरे व लोकोक्तियां। तो आप सभी को पता है कि ये पूरे एग्जाम में जो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुहावरे से एक क्वेश्चन आपको, ये दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ये 100% है। तो आप आज जो है एक नंबर आपका पक्का कर लीजिए, क्योंकि आज सारे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के आए हुए सारे मुहावरे जो है एक साथ एक वीडियो में ही जो है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले जो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एचपी पुलिस 2023। वहां पे जाके सर्च करना, सेम चैनल का लोगो लगा होगा, उस पर जाके आपको जो ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो आइए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो बैकग्राउंड नॉइज है उसको थोड़ा सा रिमूव करना, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, तो मेरे को वीडियो जो बाहर ही बनानी पड़ रही है, तो इसके चलते जो है आपको बैकग्राउंड नॉइस आता रहेगा। ठीक है, तो उसको इग्नोर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आग बबूला होने का अर्थ क्या है? जलना होता है, क्रोधित होना, धोखा देना या मार डालना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आग बबूला होना, यानी कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा, तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि क्रोधित होना, गुस्सा होना। ऑप्शन नंबर बी विल बी सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मूर्ख होना, छड़ी होना या एकमात्र सहारा होना या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो अंधे की लकड़ी का सहारा जो सभी को पता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एकमात्र सहारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गाइस, अंगूठे पर रखना जो है क्या क्या करता है? तो अंगूठे पर रखना, परवाह ना करना, परवाह करना, चिंता करना या गिनती करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो अंगूठे पे रखना इसका बिल्कुल सही है। इसका ये सही आंसर होगा परवाह ना करना। ठीक है, परवाह ना करना किसी चीज की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4, आंखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दुश्मन होना, मित्र होना, प्रिय होना, मित्र नहीं होना। तो आंखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि प्रिय होना। आंखों का तार यानी बहुत प्रिय होना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसमें आपको बताना है कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसमें आपको आंसर बताया गया, आपको इसमें से मुहावरा छांटना है। तो काठ का उल्लू होने का सही अर्थ क्या होता है? कपटी मित्र होता है, या अकल का दुश्मन होने का होता है, या आस्तीन का सांप, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आस्तीन का सांप, यानी कि जिसको आप दोस्त बोलते हो वो बाद में वही जो है आपका बुरा चाहता है, तो उसको बोलते हैं आस्तीन का सांप, यानी कपटी मित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो काठ का उल्लू होना इसका क्या अर्थ होता है? तो काठ का उल्लू होना यानी कि मूर्ख होना। ठीक है, बहुत जो है मूर्ख होना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, धमकाना। धमकाना जो किस मुहावरे का सही अर्थ है? आग बबूला होने का है, आग दिखाने का है, आंखें बिछाने का है, या आड़े हाथों लेना। तो धमकाना जो किसका है? तो आंख दिखाना, यानी कि इसका सही आंसर होगा। आंखें दिखाना जो है, ये जो है किसी चीज को, किसी को धमकाना, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आग बबूला होना इसका सही आंसर क्या है? इसका जो बनेगा, इसका आग बबूला होना यानी कि क्रोध प्रकट करना। ठीक है, यानी कि गुस्सा प्रकट करना, क्रोध प्रकट करना। और आंखें बिछाना, आंखें बिछाने का सही आंसर है प्रेम पूर्वक जो है किसी का स्वागत करना। ठीक है, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 हमारे पास, ईद का चांद होने का सही अर्थ क्या? सभी ने पढ़ा है, सुंदर होना, शालीन होना, विनम्र होना, ये कम दिखाई देना। तो ईद का चांद यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुत जो है कम दिखाई देना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आसमान टूट पड़ने का क्या अर्थ है? लॉटरी लगना, मुसीबत आना, क्रोध आना, या दोस्त हो जाना। तो आसमान टूट पड़ने का सही अर्थ है मुसीबत में मुसीबत आना। ठीक है, आसमान टूट गया यानी कि मुसीबत आना। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, ऊंट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है? लंबा होना, कम देना, अधिक खाने वाले व्यक्ति को कम खुराक देना, ये कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे आप बोलते हो कि आपका जो मेरी फेवरेट चीज है, अगर आपको थोड़ी सी दी जाए तो यानी कि आपको लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरा। आप ऐसा बोलते हो कि दांत में भी नहीं आया, तो आप बोलते हो उसको, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि अधिक खाने वाले को कम चीज देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का सही अर्थ क्या है? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, होशियार होना, अनुभवी होना, मतलबी होना, या मूर्ख होना। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लिए जिसने, तो उसका सही आंसर क्या होगा? तो उसका सही आंसर होगा यानी कि बहुत ही अनुभवी होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो निरक्षर होना, बहरा होना, सुनी बात पर तुरंत यकीन कर लेना, ये कोई नहीं। तो उसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, कान का कच्चा होने का सही आंसर है सुनी बात पर तुरंत जो है यकीन कर लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सुनी सुनाई बातों पे भाई जो है यकीन कर लेता है, उसको बोलते हैं कान का कच्चा होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12, कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कटखना होना, चतुर होना, मूर्ख होना, या विनम्र होना। तो कान काटना सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चतुर होना। बहुत ही जो बात को काट देता है, यानी कि जो कट कट के बात को बोलता है उसको बोलते हैं चतुर होना। कान खड़े होने का क्या अर्थ है? तो सतर्क हो जाना, अनुभवी होना, मूर्ख बनना, ये कोई नहीं। कान खड़े का सही होने का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतर्क हो जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
14 का राइट आंसर क्या होगा? मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा जो है प्रयुक्त नहीं होता? नहीं है, इसमें बताया कौन सा प्रयुक्त नहीं है। काठ का उल्लू, अकल का दुश्मन, औंधी खोपड़ी का, या आंख का तारा। तो आंख का तारा सही आंसर होगा। ये जो है मूर्ख का जो है इसमें सेंस नहीं आता, तो आंख का तारा यानी कि बहुत प्यारा होता है। बाकी इन सभी का जो है अर्थ है मूर्ख कहलाना। ठीक है, काठ का उल्लू मूर्ख कहलाना, अकल का दुश्मन मूर्ख ही होता है, और औंधी खोपड़ी का ये भी जो है मूर्ख ही होता है। ठीक है, तो 50 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, काला अक्षर भैंस बराबर का अक्षर बताना है। तो पढ़ा लिखा होना, मूर्ख बनना, निरक्षर होना या बुद्धिमान। तो काला अक्षर भैंस बराबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो निरक्षर होना यानी कि अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि निरक्षर होना। 16 का राइट आंसर क्या होगा? इनमें से किस मुहावरे का अर्थ जो क्रोध से जुड़ा नहीं है? तो उसमें भी जो आपको बताना है कि कौन सा जुड़ा नहीं है। खून खोलना, आंखें लाल पीली करना, आग बबूला होना या नाक रगड़ना। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? नाक रगड़ना। नाक रगड़ना जो है ये क्रोध होने का अर्थ नहीं देता। नाक रगड़ना यानी कि किसी से रिक्वेस्ट करना, यानी कि विनती करना। ठीक है, बाकी इन तीनों का मतलब जो क्रोध होना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 17 कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बदनाम करना, गंदा करना, सहायता करना या पोल खोलना। तो किसी पे कीचड़ उछालना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी कि बदनाम करना, किसी को डिफेम करना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गार बजाना का सही अर्थ क्या है? तो बकवास करता है, या डींग हाँकना। यहाँ पे डोंग नहीं है, डींग हो, यहाँ पे डींगे हाँकना। और गाली देना या हंसना। तो गाल बजाने का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि डींगे हाँकना, जो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर ऐसे ही अपनी बकवास करता रहता है। ठीक है, चांद का टुकड़ा होना का सही अर्थ क्या है उनमें जो है? तो पत्थर दिल पर होना, या शीतल होना, सुंदर होना या कुरूप होना। तो चांद का टुकड़ा होने का क्या अर्थ है? चांद का टुकड़ा होना यानी कि सुंदर होना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ जो है प्रयुक्त होता है। समृद्ध होना, प्रसन्नता व्यक्त करना, दुखी होना, भयभीत होना। घी के दिए जलाना यानी कि किसी चीज की जो है प्रसन्नता व्यक्त करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21, घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भाग जाना, हार मत लेना, या विजयी होना या दुखी होना। तो घुटने टेकना यानी कि इसका ये होगा हार मान लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चिकना गड़ा होना का तात्पर्य क्या है? चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज होना या भयभीत भयहीन होना। तो चिकना गड़ा होना यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हमारे पास 22 का, इसका निर्लज होना यानी कि बेशर्म होना। ठीक है, तो बेशर्म भी आ सकता है, ये भी आप टिक लगा सकते हैं, बेशर्म होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, छाती पर सांप लौटना जो मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध होना, ये ईर्ष्या करना है, संकट में पड़ना, भयभीत होना। तो छाती पर सांप लौटने का यानी कि ईर्ष्या करना, किसी से आप जो है ईर्ष्या करते हो, उसको बोलते हैं छाती पर सांप लौटाना। छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या बताइए? तो अत्यधिक कष्टप्रद होना, दुखी होना, प्राण संकट में होना या कोई नहीं। तो छठी का दूध याद आना यानी कि 24 का राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? 24 का राइट आंसर हमारे पास अत्यधिक कष्टप्रद होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, छू मंत्र हो जाना अर्थ क्या है? तो सम्मोहित होना, गायब हो जाना, लाभ होना या मंत्रविद हो जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छू मंत्र हो जाना यानी कि गायब हो जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 राइट क्वेश्चन क्या होगा? डोरे डालने का अर्थ क्या है? तो प्रेम में फंसाना, दुखी करना, बांधना या फंदे में डालना। तो डोरे डालना यानी कि प्रेम में फंसाना। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 है हमारे पास जो है, तलवार की धार पर चढ़ना मुहावरे किस अर्थ में आता है? तलवार की धार पर चढ़ना, तो नुकीला होता है, ये कठिन कार्य होता है, ये ईर्ष्या करना, ये पराजित कर देना। तो तलवार की धार पर चढ़ना यानी कि कठिन कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, कठिन कार्य करना। तीन तेरा होने का क्या अर्थ है? सिद्धांतहीन होना, टालमटोल करना, पराजित करना या बिखर जाना। तो तीन तेरा करना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तीन तेरा करना यानी कि बिखर जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, नाक रगड़ने का प्रयोग में किस अर्थ में जो है किस अर्थ में होता है? तो खुशामद करना, नष्ट करना, ये विनती करना या शिष्ट करना। तो नाक रगड़ने का इसका किस अर्थ का प्रयोग होता है? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो नाक रगड़ना यानी कि विनती करना। ठीक है, नमक हराम होने का क्या अर्थ है? कृतज्ञ होना, या कृतघ्न होना, या वीर होना, या कायर होना। तो इसको मैंने आपको बताया भी था। तो नमक हराम का सही क्या होगा अर्थ? तो कृतघ्न यानी कि जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारे पास जो है, पीठ दिखाने का क्या अर्थ है? वीर होना, कठिन होना, कायर होना या मूर्ख होना। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो पीठ दिखाने का सही अर्थ है हमारे पास जो है कायर होना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 हमारे पास, पांचों उंगलियां घी में होना का क्या अर्थ है? लाभ होना, हानि होना, अत्यधिक लाभ होना या अत्यधिक हानि होना। तो पांचों उंगलियों घी में होना यानी कि 32 का राइट आंसर हमारे पास क्या होना? यानी कि अत्यधिक लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पत्थर की लकीर होने का क्या तात्पर्य है? तो कठोर होना, कठिन होना, मिट जाना या अमिट होना।
तो पत्थर की लकीर यानी कि जो मिटती नहीं है, तो अमिट होना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बगले झांकना का क्या अर्थ है? तो 34 का राइट आंसर बताना आपको, होशियार होना, निरुत्तर होना, मनचला होना या कोई नहीं। तो बगले झांकना इसका राइट आंसर है, यानी कि निरुत्तर होना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। 35 हमारे पास, फूलकर कुंपा होने का क्या अर्थ है? फूलकर कुंपा होने का क्या अर्थ है? दुखी होना, प्रसन्न होना, नाराज होना या गर्व करना। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? हमारे पास प्रसन्न होना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। फूलकर कुंपा यानी कि प्रसन्न हो जाना। 36 हमारा पास, रंगा सियार होने का क्या अर्थ है? कपटी होना, रंगीन होना, मंचला होना। तो नन ऑफ दिस। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा? यानी कि जिसका सही आंसर होगा हमारे पास जो है कपटी होना, यानी कि रंगा सियार, यानी कि सियार कैसा होता है? कपटी होता है, तो इसे याद रख लेंगे, रंगा सियार यानी कि कपटी होना। सिर धुनने का प्रयोग किस अर्थ में होता है? पछताना, पीटना, दुखी होना या सुखी होना। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? सिर धुनने का सही आंसर होता है यानी कि पछताना, जब आप रिग्रेट फील करते हो, जब आपका हाथ से टाइम निकल जाता है तो आप पछताते हो, यानी कि सिर को जो है हाथ रख के बैठ जाते हो। हाथ का मैल होने का क्या अर्थ है? मैला होना, तुच्छ होना, कीमती होना या नन ऑफ दिस। 38 का राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? तुच्छ होना, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। सफेद झूठ होने का क्या अर्थ है? पूर्णतः असत्य, सच होना या अभिमान या शिष्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सफेद झूठ होने का सही आंसर है 39 का हमारा भाई जो है पूर्णतः असत्य, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 40 क्वेश्चन हमारे पास जो है, माथा ठनकना का क्या अर्थ है? आशंका होना, कठिन होना, चिंता होना या कोई नहीं। तो माथा ठनकने का सही अर्थ है हमारे पास जो है, माथा ठनकता है तो आशंका होना, यानी कि किसी चीज पे आशंका होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कभी नाव गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, गाड़ी नाव पर, तो क्या अर्थ है? तो कभी नाव गाड़ी पर, तो कभी गाड़ी नाव पर, क्या अर्थ है? संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना या भलाई करना या एक से स्वभाव वाले होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर यानी कि एक दूसरे की सहायता करना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 41 है, 42 हमारे पास, एक हाथ से ताली नहीं बजती का क्या अर्थ है? तो झगड़े दोनों ओर से होते हैं या एक आदमी से काम नहीं चलता। तो दोस्ती दोनों ओर से चलती है, होती है या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास, एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कि झगड़े दोनों ओर से होते हैं। अंधों में कान्हा राजा का अभिप्राय है, एक आंख वाला या अल्पज्ञ की पूजा या अज्ञानियों में अल्प ज्ञान की मान्यता या कान्हे का राजा बनना, कान्हे का राजा बनना। तो अंधों का कान्हा राजा का अभिप्राय है 43 का राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? अज्ञानियों में जो है अल्पज्ञ की मान्यता होने जाना, जिसमें जो है अगर कोई अज्ञानी है, अगर चार व्यक्ति जो है जो पढ़े लिखे नहीं है और उसमें आप बैठ जाएं तो वहां पे उसको मुहावरा क्या बना? यानी कि अंधों में कान्हा राजा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो एक पंथ दो काज का क्या आता है? दोहरा लाभ यानी दो काम बनना या दिखाना होशियारी दिखाना या पोल खोलना। तो 44 का राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? 44 का राइट आंसर यानी कि दोहरा लाभ, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो श्री गणेश करना का क्या अर्थ है? पूजा करना, प्रारंभ करना, समापन करना या विघ्न डालना। तो श्री गणेश करने का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर होगा हमारे पास 45 का प्रारंभ करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ये जो है ब्लूम शब्द में भी आता है। कहीं ठिकाना ना होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कहीं ठिकाना ना होना, लीक से हटकर कार्य करना या निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना या दोनों नावों पर पैर रखना या सूर्य से घृणा करना। तो कहीं ठिकाना ना होना, तो इसका सही आंसर होगा यानी कि दोनों पर नावों पर पैर रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिर आंखों पर बैठाना, सिर आंखों पे, तो बहुत तो सम्मान करना, दो नावों पर सवार होना, दिल्ली दूर होना या हथेली पर सरसों उगाना। तो सिर आंखों पर बैठाना यानी कि बहुत सम्मान करना, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 है हमारे पास, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? खूंटे के बल जो बछुड़ा कूदे या खिसियानी बिल्ली खुम्बा नाचे या दोषी स्वयं डरता है या गंजे के न नहीं होते। तो उसका 48 का राइट आंसर क्या होगा? यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि दोषी स्वयं डरता रहता है। ठीक है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना, भाव की अभिव्यक्ति हुई है तो किसी हुई है? चिराग तले अंधेरा, दाल में काला होना या अंधो बाटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे या तिनको के ऊंट में पहाड़। तो इसका आपको अर्थ बताना है कि किस मुहावरे का अर्थ है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अंधे बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, यानी कि पक्षपात करना, यानी कि जिसको हम बोलते हैं नेपोटिज्म। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, आ बैल मुझे मार, व्या कहावत का अर्थ है बैठ बिठाए आफत मोल लेना या कठिन कार्य करना, ये बैल को हल में जोतना या बैल द्वारा मारा गिराना। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैठे बैठे जो खुद पे आफत मोल लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये थे आज के 50 इंपॉर्टेंट मुहावरे। तो कैसे लगे आपको वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर करना, अपने चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहता है। तो
ऐसे ही मज़ेदार कंसेप्ट के लिए डेली आपको वीडियो डाल दी जाती है। तो ऐसे ही हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है।